किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि लहसुन की खेती में सिंचाई के बारे में। किसान साथियों, जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का लहसुन तैयार हो रहा है और बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में भी कंद बनने की प्रक्रिया जो है चल रही है। तो लहसुन की अंतिम सिंचाई के बारे में बात करते हैं। जिन किसान भाइयों के खेत में अंतिम सिंचाई होने वाली है, बहुत सारे किसान भाई हमारे जानना चाह रहे हैं कि अंतिम सिंचाई कैसे करें और अंतिम सिंचाई करने का जो सही समय होता है वो क्या है। और कुछ किसान भाई जानना चाह रहे हैं कि अंतिम सिंचाई से पहले या उसके बाद, यानी लहसुन निकालने से 15-20 दिन पहले हम कैसे सिंचाई करें और उसमें कौन सा आखिरी स्प्रे करें। तो किसान साथियों, इस वीडियो में दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे कि लहसुन की अंतिम सिंचाई कैसे करना चाहिए। वैसे हम लोगों का लहसुन भी निकालने में बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लहसुन में कंद बनने की प्रक्रिया जो है चल रही है। बहुत छोटे छोटे कंद बने हैं और ये 15 दिन के बाद आपको अच्छे निचोड़ के साथ हमारे खेत में जो कंद लहसुन लगा है कंद देखने को मिलेंगे। तो जिन किसान भाइयों की इस स्थिति में लहसुन की फसल पहुंच गई है कि उनको अंतिम सिंचाई करने की ज़रूरत है और अंतिम सिंचाई करने के बाद या पहले स्प्रे कौन सा करें। तो किसान साथियों, अंतिम सिंचाई की बात अगर करते हैं तो लहसुन निकालने से 15 या 20 दिन पहले जिस मिट्टी के हिसाब से आपकी फसल है उस मिट्टी के हिसाब से आप सिंचाई कर सकते हैं। और किसान साथियों, लगातार पानी आप दे रहे हैं, जैसे कि मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है, तो लगातार पानी आपको इस समय नहीं देना है और अपने लहसुन के सिंचाई में थोड़ा अंतराल बना के पानी देना है। अगर आप ज़्यादा, जिन किसान भाइयों के खेत में अभी कंद बन रहे हैं और ज़्यादा कंटिन्यू पानी दे देंगे तो जो अभी पौधे का ग्रोथ है बढ़ता चला जाएगा। यानी पौधे को जो भी एनर्जी पौधा हमारा जड़ों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से भोजन बना रहा है, वो सीधे अपने पौधे में बढ़ाने में मदद करेगी। तो इसलिए अपने पौधे को अब बढ़ाना नहीं है, यानी पौधे की हाइट नहीं बढ़ाना है और पौधे में जो भी एनर्जी है सीधे कंद पे डाइवर्ट करवाना है। तो इसके लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के खेत में अभी लहसुन के कंद जो भी बड़े हो रहे हैं और प्रक्रिया चल रही है, उन किसान भाइयों को बहुत समझ के पानी लगाना है। पानी जब भी सिंचाई करें हल्की सिंचाई करें और खेत में एक दूसरी सिंचाई के बीच में अंतराल की अगर हम बात करते हैं तो जब ज़मीन में छोटी छोटी दरारें जो आप देख सकते हैं बन सकती हैं, इन दरारों के बनने के बाद ही आप सिंचाई करें, यानी ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है। और जिन किसान भाइयों के खेत में लहसुन निकालने की 15-20 दिन के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उन किसान भाइयों को पानी लगाने के बाद अपने खेत को थोड़ा सुखा लेना है, ताकि जो लहसुन के कंद बने हुए हैं अभी तक और उनके जो पर्दे चमकीले और वजनदार जो हमारा कंद अभी तक आपने पूरी तैयारी के साथ खेत में मेहनत की है, तो उसके लिए कंद बनते समय और उसके लास्ट सिंचाई में थोड़ा ध्यान ये देना है कि कंद का जो आकार बनना है वो ज़्यादा नमी पाएगा, तभी उसके सड़न गलन पैदा हो जाएगी। तो थोड़ा मौसम के हिसाब से सिंचाई ऐसे करें कि थोड़ा खेत को अपने सूखने दें। और अंतिम सिंचाई के बाद हमारे बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि अभी हमारे खेत में कम से कम 15 या 20 दिन का अंतराल बचा है, तो इसमें अगर हम कौन सा स्प्रे कर दें जो कि हमारे लहसुन का कंद मोटा और चमकीला और कलियों का उभार अच्छा हो जाए।
तो किसान भाइयों, इसके साथ में आपको 0050 यानी पोटाश इन सब चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर अभी तक आपने 0050 का स्प्रे नहीं किया है तो उसके साथ में आप 0050 स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ में आपको बोरान की मात्रा भी थोड़ी सी देनी है, क्योंकि अपने पौधे को बहुत ज़्यादा बोरान नहीं देना है। बोरान की अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या फिर 15 से 20 ग्राम 16 लीटर ये जो अपनी पंप आती है उसमें मिला करके। और अगर हम ये अपनी 0050 की बात करते हैं तो 0050 में हम 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें। और दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद अगर हम स्प्रे करते हैं तो हमारे लहसुन के जो कंद हैं इनकी जो है चमकीलापन इसमें आ जाएगा और इनकी जो है कलियां हैं वो अच्छे उभार से हो जाएंगी। तो ऐसे अगर आप अपने अंतिम स्प्रे के तौर में 0050 यानी चिलेटेड पोटाश और बोरान दोनों का स्प्रे करते हैं तो आपके लहसुन का कंद बहुत अच्छा रहेगा और मार्केट में अच्छे रेट मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में हमारे बहुत सारे किसान भाई लहसुन लेकर के आते हैं और अच्छे खराब यानी छोटे बड़े कंद और जिनके कंद थोड़ा चमकीले मोटे साइज के होते हैं उनका रेट कम से कम हज़ारों रुपए का अंतराल हो जाता है। तो इस तरीके से अभी से आप कुछ समय है आप अपने खेत में थोड़ा सावधानी रखें और बोरान और ये अपना पोटाश इन दोनों का स्प्रे कर देते हैं। और खेत सूखने के बाद जब आप लहसुन को निकालते हैं तो उससे आपके लहसुन के जो है रेट भी अच्छे मिलेंगे, लहसुन वजन भी होगा और भंडारण क्षमता भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा समय निकाल के अपने खेत में देख रेख करते हुए अपने खेत की जो है लहसुन के जो कंद हैं उनका साइज अच्छा मेंटेन कर लें ताकि अच्छे रेट में बिक सके। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।